तुझे पता है आज मेरी भी साहिल जी से फोन पे बात हुई। क्या? मेरा मतलब है कब बात हुई तेरी उनसे? शाम को। साहिल जी सामने इतनी बात नहीं करते जितनी फोन पे करते हैं। और ये सामने कब बात हुई तेरी साहिल जी से? आज मैं उनके घर गई थी ना तब। घर? हाँ, वो मुझसे उनकी अंगूठी खो गई थी ना, वही बात करने गई थी। तो सब बता दिया? हाँ, और तुझे पता है इशू, साहिल जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतनी महंगी अंगूठी खो गई। मैंने तो कहा ही था ये रिच लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। हाँ इशू, पहले तो उनकी अमीरी के कारण मुझे इस रिश्ते से बहुत डर लग रहा था। कोई और होता ना तो शायद रिंग खोने पर बहुत गुस्सा भी करता, पर साहिल जी और उनकी दादी जरा भी नाराज नहीं हुए। और तुझे पता है इशू, फोन पे साहिल जी का बात करने का अंदाज कुछ और ही होता है। वो तो घर पे आने की बात भी कर रहे थे। घर आने की बात? तुझसे? तो तूने क्या कहा फिर? इशू, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं उनसे क्या कहती। कुछ समझ में नहीं आया ना तेरे? तो तू ज्यादा सोच मत, सो जा। और मुझे भी सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इशू, कुछ मत कहो, बस चुपके से अपने घर की छत पे आ जाओ। लेकिन तुम जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। हमारी सगाई का मोमेंट स्पेशल है, तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तुमने ये सब मेरे लिए किया? ओह साहिल, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। दिस इज सो रोमांटिक। पता है, कुछ मत कहो, बस इस पल को फील करो।
ईशु, ये ईशु कहाँ चली गई? ईशु, 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 ये सब तू जो सोच रही है वही सच है। साहिल मुझे रिंग पहना रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से सगाई कर रहे हैं। साहिल जी, और करो रिहर्सल। इस रिहर्सल के चक्कर ने ना बेचारी मेरी माही को इतने बड़े शौक में डाल दिया। रिहर्सल? हाँ, रिहर्सल। अरे दरअसल साहिल जी रिंग तुझे ही पहनाने वाले थे और मेरे साथ रिहर्सल कर रहे थे। साहिल जी मेरे साथ मिलके तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन सारा सरप्राइज शॉक में बदल गया। और तू भी ना, तुझे भी अभी आना था छत पे। कितना कुछ किया था साहिल जी ने, ये अरेंजमेंट्स, ये रिंग। ईशु, ये रिंग तो खो गई थी ना? हाँ, लेकिन जब मैं सूखे कपड़े उठाने आई ना छत पे, तो मैंने कपड़े में अटकी देखी। मैं जल्दी से नीचे लेकर गई तुझे दिखाने के लिए, पर तू घर पे थी ही नहीं। तू साहिल जी के यहाँ गई थी। तो फिर मैंने साहिल जी को फोन किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ माही यहाँ आई थी और रिंग खोने की वजह से बहुत अपसेट थी। तो मैंने उन्हें बताया कि रिंग तो मिल गई है।
फिर उन्होंने कहा कि मैं माही को रिंग ऐसे नहीं दूंगा, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। जो मेरा सरप्राइज होगा मुझे पूरा यकीन है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखो अगर कोई बहाना नहीं मिला मैं तो तुम्हारे घर ऐसे ही चलाऊंगा सीधा। अब जिसे जो सोचना है सोचे। हेलो, आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। साहिल जी, अब बता भी दीजिए माही को कि ये सब कुछ, ये केक, ये बलून्स, ये सब आपने माही के लिए प्लान किया है। चल आजा, आजा। माही, साहिल जी रिंग पहनाइए ना। माही हाथ। ऐसे नहीं, जैसे रिहर्सल की थी वैसे पहनाइए ना। ईशु, तू कहाँ जा रही है ईशु? माही, मुझे नींद आ रही है। मत जाना ईशु। माही, अगर मेरा सनी मुझे इस तरह से सरप्राइज देता ना, और अगर तू वहां होती तो मैं खुद ही तुझे वहां से जाने को कह देती। वैसे भी दो प्यार करने वालों के बीच कोई भी तीसरा आता है ना, तो वो कबाब में हड्डी होता है। और ये बात तुझे जल्दी समझ में आ जाएगी। जब मैं आपके घर आई थी आपने कुछ कहा नहीं। मुझे लगा शायद आप मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हो। मैंने आपको गलत समझा, इसीलिए सॉरी। आपने ना सिर्फ मेरी फीलिंग्स को समझा बल्कि मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ किया। माही, आज तेरी वजह से फिर वो रिंग मेरे हाथ में आते आते रह गई। मेरी हर कोशिश के बाद भी मेरी हार हो रही है और मेरी जीत तेरे हिस्से जा रही है। पता है साहिल जी, आज आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है
ईशु हमेशा से चाहती है सनी भी उसके लिए ये सब करे। सनी, वो ईशु और सनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ईशु तो सनी को दादी से मिलवाना भी चाहती थी, पर सनी को किसी जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ गया। जिंदगी के खूबसूरत पलों को तो मुझसे छीन सकती है माही, लेकिन मेरे साहिल को कभी नहीं। आप ऐसा कीजिए, ये केक ईशु के लिए ले जाइए। आप इसे काटेंगे नहीं? साहिल, मैं बता भी नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। सॉरी। आप मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है। अगर आपकी दादी ने देख लिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बाय। ईशु, ईशु 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 ईशु। क्या हुआ माही, बहुत खुश दिख रही है। हाँ ईशु, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साहिल जी मेरे लिए इतना कुछ, ये सब करने में तूने भी तो उनका साथ दिया है। ईशु, तूने मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मुझे गिफ्ट किया है। अभी देखती जा माही, मैं तुझे और क्या क्या गिफ्ट करने वाली हूँ।